अगर आप नीट क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अपना फोकस बायोलॉजी पर समेटिए। एनसीईआरटी करने से बायोलॉजी हो जाती है, बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। केवल बायोलॉजी में अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ये सबसे इंपैक्टफुल एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को जो क्वालिफिकेशन पार्ट है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी व्हेन टू गेट द क्वालिफाइंग मार्क्स इन नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एग्जाम बहुत पास है, 17 जुलाई को एग्जाम है। आपकी एंजाइटी भी होगी, थोड़ा एप्रीहेंशन भी होगा, आप स्ट्रेस में होंगे। हो सकता है आपका टारगेट केवल नीट क्वालिफिकेशन है। इस क्वालिफिकेशन को पहले समझ लेते हैं। अगर हम लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो इस क्वालिफिकेशन का मतलब 142 मार्क्स था। सो देखिए, बहुत से लोग क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन में थोड़ा सा अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट 142 मार्क्स। देखिए, गेट लगा हुआ है, इस गेट के इस तरफ आप एमबीबीएस कर सकते हैं, इस तरफ आप नहीं कर सकते। बीच में एक क्वालिफिकेशन गेट है। हो सकता है आपकी बहुत सारी वजह हो जिसकी वजह से आप 650 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, 550 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। आप नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करने के और एवेन्यूज देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन होता है अब्रॉड में एमबीबीएस करने का। इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि आप किस तरह से कितने नंबर्स यहां पर इस क्वालिफाइंग मार्क्स में ला रहे हैं और भविष्य में आप किस तरह के डॉक्टर बनेंगे, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। एक गेट है, इसको हमें पार करना है और इसके लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मेरी जो एडवाइस रहेगी इस तरह के बच्चों को जो नीट क्वालिफिकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, प्लीज डू नॉट गो फॉर 550, 500, 600 मार्क्स। इस टाइम पर अब आप 500, 550, 600 नंबर की बात मत कीजिए। अपना फोकस बिल्कुल रेजर शार्प फोकस रखिए, बिल्कुल शार्प फोकस रखिए कि मुझे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, किस तरह से 150, 160 मार्क्स को स्कोर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा के चक्कर में कुछ बड़ी गड़बड़ हो जाए और फिर क्वालिफिकेशन भी कॉम्प्रोमाइज ना होने की स्थिति आ जाए। सो पॉइंट नंबर 1, अपना फोकस साफ रखिए, बिल्कुल याद रखिए कि आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। नंबर 2, अब इस काम को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सो अपनी स्ट्रेंथ देखिए। जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट की बात करते हैं, इस टाइम पर टाइम नहीं है वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले कीजिए। जितने बच्चों को मैं जानता हूं जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल आर वेरी कंफर्टेबल इन बायोलॉजी। बायोलॉजी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 50% है। इसका मतलब 720 मार्क्स में से 360 की बायोलॉजी आएगी। और बायोलॉजी के बारे में एक अच्छी बात यह है कि जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं एनटीए के पेपर्स में, वो हमें ये बता रहे हैं कि करीब करीब सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप केवल अपनी एनसीईआरटी को फोकस करके केवल बायोलॉजी के ऊपर जो आपकी स्ट्रेंथ होगी उसी के ऊपर काम करते हैं तो बड़ी आसानी से नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जा सकता है। इसे मैं कहता हूं कि आप किसी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने सारे एफर्ट्स को उस पर्टिकुलर एक्शन में जो सबसे इंपैक्टफुल होकर के सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको 17 जुलाई को दे सकता है। सो पॉइंट नंबर 2, अगर आप नीट क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अपना फोकस बायोलॉजी पर समेटिए। एनसीईआरटी करने से बायोलॉजी हो जाती है, बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। केवल बायोलॉजी में अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ये सबसे इंपैक्टफुल एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, सेक्शन बी इस बार भी है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस जिसमें से आपने 10 करने हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहां पर आपको चॉइस मिल रही है। जो लोग नीट क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं उन्हें 180 क्वेश्चन 180 मिनट में 200 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। उनको कुछ नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में
बहुत टाइम लीजिए, हर एक क्वेश्चन को ढंग से देख करके जो बेस्ट 10 क्वेश्चंस हैं उसको आप कीजिए। सो ये जो मैंने आपसे कहा बिल्कुल शार्प फोकस, ये आपको नीट क्वालिफिकेशन में बिल्कुल मदद करेगा। सो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बायोलॉजी आपको नीट में क्वालिफाई करा सकता है, बड़ी आसानी से करा सकता है। अपना स्ट्रेंथ पर प्ले कीजिए, बायोलॉजी पर अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में टाइम इन्वेस्ट कीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको टाइम मिलते हैं तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आता है और ओएमआर में फिल करते हुए वो गलत हो गया। सेक्शन बी पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और प्लीज क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान रखिए। डू नॉट ट्राई टू गो फॉर 500-600 मार्क्स राइट नाउ, इज नॉट द टाइम। मुझे उम्मीद है आपको ये एडवाइस जरूर मदद करेगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।